अस्सलाम वालेकुम। आज फार्म पे जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे करना है उसमें एक तो हमारे दो सिल्वर फार्म के प्लांट्स हैं जिनको मेरा ख्याल था हुगलकल्चर ट्रीटमेंट करें उनकी। हुगलकल्चर बेसिकली जर्मन वर्ड है जो तो एरियाज़ हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ ज़मीन के ऊपर ही वुड इकट्ठी करके उसका एक पायल बना के उसका एक ढेर बना के वो लंबा सा होता है, वो गोल राउंड नहीं बनाते, लंबा सा बनाते हैं ताकि उसको दोनों तरफ से एक्सेस हो सके। अगर ऐसे यहाँ पे माउंट बना हुआ है तो इसका जो ये हिस्सा है उसको हम इधर खड़े होके एक्सेस कर सकते हैं, जो ये हिस्सा है तो इसको हम दूसरी तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली ये नॉर्थ साउथ बनता है क्योंकि सूरज साउथ से ट्रैवल करता है तो सुबह की सूरज की रोशनी जो है वो इसकी ईस्ट साइड पे पड़ती है ज़्यादा और शाम की रोशनी जो है वो उसकी वेस्ट साइड पे ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट कैन बी एज़ हाई एज़ यू लाइक, मतलब आप इसको जितना ऊंचा चाहे बना लें। लोगों ने इसे 6-6 फुट ऊंचा भी बनाया हुआ है उन एरियाज़ में जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ पे चूँकि हम सेमी एरिड में रहते हैं, बारिशें कम होती हैं, पानी की इवेपोरेशन ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे, तो हम ज़मीन में एक गड्ढा खोद के वो मिट्टी निकाल लेते हैं ऊपर से। फ़र्ज़ करें आप 1-1 फुट या 1.5 फुट उसको खोद लेते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो हैं वो डाल लेते हैं। उसके बाद में उन लकड़ियों के ऊपर आप मैन्योर डालते हैं। दैट कुड बी हॉट एज़ वेल, उसका लाजमी नहीं है कि वो बड़ी अच्छी बनी हुई खाद हो, वो ऐसा भी हो सकता है जिसको भी गलना है, जिसने अभी हीट लेनी है, उसके ऊपर वो डाल लेते हैं। उसके ऊपर फिर छोटी छोटी बुश डाल के, पत्ते डाल के, इस तरह की छोटी चीज़ें जो है ना वो डाल जाती हैं। और उसके ऊपर फिर आप 4-4 इंच वही मिट्टी जो आपने निकाली है या साइडों से और अच्छा सॉइल जो है वो ऊपर डालते हैं। उसके ऊपर कोई इंच के अराउंड आप अपना अच्छी कंपोस्ट डालते हैं। तो इस सारे के साथ वो एक माउंट तैयार होता है और उसको फिर आप डायरेक्टली उसी वक्त आप सो भी कर सकते हैं, उसमें जो चाहें आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे वो तो नहीं करूँगा, मैं ज़मीन में खोद के मिट्टी में वो डाल के लकड़ियाँ जो हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत कंपोस्ट डाल के उसको बैरी करके वो छोटा सा एक 4 इंच का मे बी 6 इंचेस, वो इतना सारा मैं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग वेरी लेविश विद इट। तो ये एक तरीका है। आप जब आपने अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस किया हुआ है गली हुई लकड़ी, जो लकड़ी गल रही होती है तो वो स्पंज की तरह होती है, पानी को अब्जॉर्ब करती है, रिटेन करती है पानी को। तो उसको हम ज़मीन में इतना सारा नीचे कर देते हैं कि ऊपर वाली हीट जो है वो उसको डायरेक्टली ड्राई ना करे, लेकिन जो भी मॉइस्चर उसको मैसर आए वो उसको रोक के रखती है। उसमें फिर फंगल एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी वो भी जो है ना वो भी डेवलप होती है और कंपोस्ट बनती है, और वो सारा उसकी वजह से पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो एक तो ये करेंगे, एक कोशिश करेंगे कुछ जगह खाली करके उसमें आलू लगा लें। एक मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो कल मैंने पालक के व्हाट आई थिंक इज़ पालक पौधे लगाए थे, वो उनकी क्या स्टेट है, वो हैव दे रिकूपरेटेड दैट शॉक और नॉट। वो जो ट्रांसप्लांटेशन का शॉक होता है तो उसको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया, और मे बी सम अदर स्टफ टुडे। सो लेट्स बिगिन। ये हमारे दो प्लांट्स हैं यहाँ पे सिल्वर पाम के, तो आज इनको थोड़ा सा लुक आफ्टर करेंगे। इनकी थोड़ी सी इनको फीड, कंपोस्ट, तो उसके लिए जो हम कर रहे हैं, इसके गिर्द से मिट्टी निकाल ली है, इसको थोड़ा सा गहरा कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हुगलकल्चर मिक्स करेंगे। मेरे पास मोरिंगा की वुड है जो मैंने कुछ दिन पहले से काटी हुई है, कुछ ज़रा फ्रेश है, कुछ थोड़ी सी ड्राई हो गई है, लेकिन मोरिंगा बड़ी सॉफ्ट सी वुड है। इट्स नॉट गोना इवन अगर ये ड्राई भी है तो इट रियली डजंट मैटर। हाँ, तो उसमें ये मैं मोरिंगा की वुड का कर रहा हूँ। ये तो खैर बहुत सॉफ्ट वुड है, बड़ी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो वैसे अगर ये पौधा चूँकि नया लगा हुआ है
उतना वेल इस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, वरना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश मैन्योर जो है वो भी बाहर इस पर डालता और मे बी ये जानवरों का जो यूरिन वगैरह है वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता। लेकिन बहरहाल आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क, आई एम लीविंग इट टू बी। मेरे पास जो अच्छे वाली अपनी बनाई हुई कंपोस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये हम एक किस्म का गुड बैक्टीरिया जो है इसमें इनोकुलेट कर रहे हैं। जिस तरह से आप दही को जाग लगाते हैं तो वो थोड़ा सा बैक्टीरिया उसमें ऐड करते हैं जो उसको बाकी सारे को चेंज करता है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा गुड बैक्टीरिया जो है अच्छी कंपोस्ट का वो इस ज़मीन में देंगे और यहाँ पे चूँकि उसकी फीड के लिए इनफ चीज़ें होंगी तो वो यहाँ पे तेज़ी से थ्राइव करेगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सोइल ऊपर कवर कर देंगे। आई वुड लाइक टू कीप ये जो हिस्सा जिसमें हमने ये मिट्टी वगैरह डाली है और मट्टी वगैरह डाली है, मैं इसको थोड़ा सा गहरा रखना चाहूँगा ताकि इसमें पानी खड़ा हो तो वो इसका माउंट सा इधर हम इसके साथ साथ बना देंगे ताकि जब हम पानी दें तो पानी इसके अंदर ठहरे। ये दूसरा है प्लांट, तो इसकी आपको जड़ें भी नज़र आ रही हैं। जब हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे तो इसको ज़रा ज़्यादा भर देंगे, इसको ज़रा इसका लेवल ऊंचा रखेंगे ताकि इसकी ये जो जड़ें हैं ना ये सब कवर हो जाएं। ये दूसरे पौधे की निस्बत काफ़ी छोटा लग रहा है और वैसे भी इसको थोड़ा सा ये जो पत्ते इसके हैं वो भी काट के जो सूखे हुए हैं नीचे डाल लेते हैं, वो भी टाइडी अप भी हो जाएगा ये थोड़ा सा। ये कुछ लीव्स हैं इसके कचनार के और शहतूत के। इसको एक दफ़ा और पानी लग जाएगा।
इसको 1 या 2 दफ़ा और पानी लगेगा इसी तरह से, ताकि ये अपनी मिट्टी जो है वो बैठ जाए ठीक तरह से। इसी तरह से ये वाला प्लांट, इसको भी 1-2 दफ़ा तो इसको पानी लग गया, इसको 1 आध दफ़ा फिर कल परसों लग जाएगा पानी। तो इंशाअल्लाह ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। जेरूसलम आर्टिचोक के पौधे हैं जो कल लगाए थे, और बिल्कुल फ्रेश हैं, दे पर्क्ड अप। वो जिसका मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उसने भी अपना सर उठाया हुआ है। I'll show it to you just now. ये वो पौधा था जो मैं कह रहा था कि डैमेज हो गया, वो भी उसने भी अपना सर उठा लिया है नीचे से। वो खैर वो जहाँ से बैंड है वो तो है, लेकिन उसके बाद में वो भी थी। ये 2 पौधे जो हैं ये लहसुन के, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पालक जो है वो भी फर्स्ट क्लास, सब के लीव्स खड़े हैं। ये प्लांट जो है, दिस लुक्स लाइक बिन ईटन बाय सम बग, बट दैट्स फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह the plants are there. This one has been buried. ये ज़रा ज़्यादा bury हो गया, so we'll just give it some space. Inshallah. So yeah, inshallah, this looks good. So this is it for the day. Inshallah, we'll start tomorrow.